ये अपन आज कॉनिक सेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। अब पैराबोला होता क्या है, जैसे मान लो ये एक फिक्स लाइन है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये दो चीजें फिक्स हैं, एक तो लाइन और ये पॉइंट। अब पैराबोला एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरह का लोकस है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस पॉइंट और इस लाइन से इक्विडिस्टेंट हो। जैसे मान लो अपन ने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। मान लो दूसरा पॉइंट ले लिया ये, तो यहां से इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम है। फिर अपन ने ले लिया, मान लो यहां पे पॉइंट लिया, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस ये दोनों सेम है। उस तरह से ये जितने भी पॉइंट आएंगे जिनकी इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम हो, तो उन पॉइंट को अपन मिलाते जाएं, यहां उन पॉइंट को अपन मिलाएं, तो इन पॉइंट का जो लोकस होगा वही पैराबोला होता है। तो पैराबोला कहने का मतलब ये होता है कि किसी फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से जो गिवन पॉइंट होते हैं उनकी डिस्टेंस सेम होती है, इसी को अपन पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला जो है वो चार तरह के होते हैं। मान लो जैसे ये एक्सिस है, एक्चुअली पैराबोला कैसे बनता है, यहां से मान लो अपन इस तरह से पैराबोला बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश। अब यहां पे देखो ये एक्स पर बन रहा है, एक्स, इसका मतलब ये है अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस के अराउंड है। इसका जो फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। यहां से देखना है, देखो प्लस एक्स है, यानी ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स की तरफ बन रहा है, ठीक है, अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहां पे ये जो फिक्स पॉइंट है ये अपना फोकस होता है, वो पॉइंट यहां पे होता है, ये फोकस है। इस फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे a0, ठीक है। और ये जो फिक्स लाइन है वो पैराबोला से जितना फोकस डिस्टेंस पे होता है, जितना फोकस दूर होता है उतना ही डिस्टेंस पे एक लाइन होती है। इस लाइन को अपन कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखो मान लो ये वर्टिक्स हो गया, ये पैराबोला का क्या हो गया, वर्टिक्स, ये 0 हो गया, यानी यहां से ये डिस्टेंस a हो गया और यहां से भी ये डिस्टेंस a है। मींस ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है -a0। मींस ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो -a0 से होकर जा रही है, इसलिए इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -a। बिकॉज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -a है, y0। तो इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, यहां इसको अपन कह सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ये जो पैराबोला है उसका मेन इक्वेशन तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन हो गई x प्लस a इक्वल टू 0, जो अभी मैंने बताई थी वो। इसका जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके a0, ठीक है। अब फोकस से एक लाइन परपेंडिकुलर जाती है ये, ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक, ये मान लो AB है, तो इस AB का भी एक नाम है, इस AB का नाम है लेटस रेक्टम। इसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, अब आप मान लो अभी अपन ने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो पैराबोला पर कोई पॉइंट होता है, उसकी फोकस से डिस्टेंस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। अब आप देखोगे कि ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ये a और a 2a, यानी यहां से यहां तक ये 2a हो गया। अब ये 2a है, मींस ये भी 2a होगा, ठीक है। तो ये 2a है मींस ये 2a, तो ये भी 2a हो गया, मींस ये टोटल कितना हो गया 4a, यहां से यहां तक। मींस AB की जो लेंथ है वो 4a हो गई, और वही लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है। तो इसमें लेटस रेक्टम निकालनी है, तो ये 4a जो दिया है वो इसकी लेटस रेक्टम। इसके जो वर्टिक्सेस होते हैं वो 0 0 होते हैं,
ये वर्टिसेस जो है वो 0 0, आपके जो भी कोर्स में दिया 11 में वो वर्टिसेस 0 0 ही लिया है। बाकी इसमें ऐसे भी होते हैं जिनका वर्टिक्स आगे खिसकता भी है, ऐसे भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आपको वर्टिसेस 0 0 ही पढ़ने हैं और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कुछ मेन चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, अब अपन दूसरा पैराबोला देख लेते हैं। दूसरा पैराबोला किस तरह से बनता है। अब अलाउ टू, जैसे अब इस तरह से बना वाई एक्स डैश की तरफ, अलाउ टू एक्स एक्सिस यू बना, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां पे पीछे रहेगी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। देखो माइनस एक्स यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में जो बनता है, ये अलाउ टू एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस के अलाउ ही है, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में बन रहा है, माइनस वाले एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, इसलिए यहां पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। अब इसका फोकस यहां पे आ जाएगा, ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए -a0, यहां पे ये डायरेक्ट्रिक्स ये प्लस ए है, तो ये x इक्वल टू ए हो गया, बिकॉज ये a0 पॉइंट है। तो यहां पे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हो जाएगी x माइनस ए इक्वल टू 0, बिकॉज x इक्वल टू ए है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहां से लेटस रेक्टम तो सभी में सेम ही होती है, 4 है, चाहे वो अलोंग टू एक्स एक्सिस हो या अलोंग टू वाई एक्सिस हो। तो इसका इक्वेशन ये हो गया। इसकी अगर अपन डायरेक्ट्रिक्स देखें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x माइनस ए इक्वल टू 0। कैसे आई आपको पता चल गया, क्योंकि इधर है ये y एक्सिस है, y एक्सिस के इधर होती है, पॉजिटिव x पे होती है ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसके जो वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स तो 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ये हो गया। लेटस रेक्टम जो है वो 4 है। ठीक है, और फोकस इसमें होगा -a और 0। ठीक है, अब एक तीसरा टाइप का अपन पैराबोला पढ़ते हैं, अलोंग टू y एक्सिस। अब y एक्सिस में भी पॉजिटिव y की तरफ बनना और एक नेगेटिव y की तरफ जो बनता है, तो जैसे मान लो ये कार्टेशियन प्लेन, तो ऊपर की तरफ u बनता है। ठीक है, ये x डैश, ये y एंड y डैश, इसकी डायरेक्ट्रिक्स u आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन है यहां पे आ गया फोकस इसका। अब फोकस ये हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 एंड a। ठीक है, अब ये y पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 एंड -a। मींस ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इक्वल टू -a, इंप्लाइज y प्लस a इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे फोकस ये हो गया, और लेटस रेक्टम तो यही होगा, और लेटस रेक्टम तो फिक्स है, उसकी लेंथ कितनी है इसमें, तो ये जो है इस तरह का जो पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4ay देखो यहां से देखना, y यहाँ y दिया है प्लस y, प्लस में मीन्स प्लस y की तरफ ऊपर बन रहा है। ठीक है ना, जो पॉजिटिव y एक्सिस है उसकी तरफ ऊपर बन रहा है ये। अब इसका जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y प्लस a इक्वल टू 0 या y इक्वल टू -a, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा नीचे होती है, अपोजिट साइड में होती है। ये इसका वर्टिक्स हो गया, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0 हो गए। ठीक है, और एल इसमें सेम 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन इसी में ही देखते हैं, फोर्थ जो पैराबोला है वो होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay कैसे बनेगा, यहां पे -y यानी -y एक्सिस की तरफ इस तरह बनता है। अब यहां पे इसका फोकस यहां पे होगा। ठीक है, यहां पे फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड -a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 एंड a हो गया, और इसकी लेटस रेक्टम ये आ गई। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी यहां पे, y इज इक्वल टू a, बिकॉज ये y कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो y इक्वल टू a।
ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या था, यहाँ पे x तो था नहीं, y माइनस ए था, तो y इक्वल टू माइनस ए उधर ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन गई, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन फोकस इसका देखते हैं 0 एंड माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स की अगर इक्वेशन देखें अपन तो y माइनस ए इज इक्वल टू 0, LR सेम 4a, ठीक है। तो इस तरह से ये पैराबोला के बारे में अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये 4 तरह के पैराबोला होते हैं जिनकी इक्वेशन इस तरह से होती है और डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि इन पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, LR यानी लेटस रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y दिया है, तो इसको अपन कंपैरिजन कर सकते हैं माइनस 4ay से, ठीक है ना। अब ये कैसे बनता है, देखो माइनस y यानी माइनस y एक्सिस पर इस तरह से बनेगा ये, तो ये y और ये y डैश, ये x एंड x डैश, मतलब ये u बन रहा है, ठीक है। ये अभी अपन ने पढ़ा है, इसका फोकस ये हो गया, तो फोकस क्या होता है इसका, क्या होता है फोकस इसका 0 एंड माइनस ए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट में ऊपर प्लस y एक्सिस की तरफ होगी। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो यहाँ पे ये पॉइंट है 0a, मीन्स y इक्वल टू a, यहाँ इसको यू भी लिख सकते हैं y माइनस ए इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। और ये है वर्टिक्स इसका 0 0। अब आपको सबसे पहले फोकस निकालना है, तो यहां इसका फोकस का फॉर्मूला अगर इसको आप देखो, ठीक है ना, तो फोकस का फॉर्मूला क्या है अपने पास 0 एंड माइनस ए। इसको अपन इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y है। ये किस तरह का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। पहले अपन इस डायग्राम से आपको समझना है, इसको रटना नहीं है। तो यहाँ पे ये फोकस हो गया, फोकस पैराबोला के अंदर होता है, तो 0 माइनस ए मीन 0 माइनस ए, यानी हमें यहाँ पे पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें ये मिलता है कि 4a की वैल्यू 9 के इक्वल है। 4a इज इक्वल टू 9 मीन्स a की वैल्यू होगी 9/4 हो गई। अब आपको देखो फोकस लिखना है, तो फोकस 0 माइनस ए होता है इक्वल टू, तो 0 और माइनस ए की वैल्यू कितनी आई 9/4, तो ये आपके फोकस का आंसर हो गया। अब आपको मान लो डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, एक बार ए की वैल्यू निकाल दो, अब सारे फटाफट निकल जाएंगे। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 9/4, तो ये इसका आंसर हो गया। या फिर इसको यू भी लिख सकते हैं y माइनस 9/4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब लेटस रेक्टम निकालनी है आपको। लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, तो 4 इंटू ए यानी 9/4, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया इसका 9, तो लेटस रेक्टम आ गई 9। अब एक्सिस तो ये अलोंग टू y एक्सिस है, इसका एक्सिस निकालना है। एक्सिस का मतलब किस एक्सिस के अलोंग बन रहा है ये डायग्राम, तो किस एक्सिस के अलोंग है ये, अलोंग टू y एक्सिस, ठीक है। तो आप इसी तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4a ax फॉर्म में भी दिया हो, तो आप इसी तरह से ये डायग्राम को देख के आप ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो। तो ये इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप